जय हिंद बच्चों। मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि जी मैन का एग्जामिनेशन 22 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्टों में एग्जाम होगा और 22 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। तो अब बिल्कुल आप जम के बस सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए और बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए कि केवल और केवल आईआईटी में जाना है। बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और यही लक्ष्य आपको आईआईटी तक भेजेगा। यही लक्ष्य आपको आईआईटी तक भेजेगा, क्योंकि जिद बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर में जिद नहीं है, भूख नहीं है, तर्क नहीं है, लालसा नहीं है, तो आप किसी भी चीज को अचीव करना तो दूर की बात है, कोई भी एक छोटी सी चीज भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से किसी भी चीज के लिए भूख अंदर होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर भूख और जज्बा है तो निश्चित रूप से आईआईटी में इस बार आपका सिलेक्शन होगा। मैं अखिलेश झा दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये जी मैन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं टीचर होने के नाते आपको बताता हूं कि जी मैन 2022, 23, 24 वगैरह में जो क्वेश्चनों का लेवल है उससे कहीं बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन लेवल है। इस क्वेश्चन का लेवल बाय लेवल होता है ना। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं पहले ही बता दूं कि ये आज मैं क्वेश्चन सोल्व करने नहीं जा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन यहां पे डाल रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स से यह देखना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देखते हैं या जितने भी बुद्धिजीवी जो हमारा वीडियो देखते हैं, निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बना करके और आंसर डालें। हम देखना चाहते हैं कि आप सभी छात्र निश्चित रूप से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं और आप बिल्कुल सीरियस हैं आईआईटी में जाने के लिए। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये सीरियस ही नहीं है। जब तक आप सीरियस नहीं होते हैं तब तक आप आईआईटी में जाने की बात छोड़ दीजिए, एआईट्रिपल में जाने की बात छोड़ दीजिए, एक छोटी सी चीज भी अचीव नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। हम थोड़ा सा आपको हिंट जरूर दे देंगे, ठीक है, हिंट जरूर दे देंगे, क्योंकि सीधे हम चले नहीं जाएंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए क्या रहा है, ए वायर ऑफ लेंथ L20 सेंटीमीटर इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क। कहता है कि एक वायर है, जैसे देख लीजिए यहां पर एक वायर है, ये वायर है, तो कहता है कि ये वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक वायर का लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसको सेमी सर्कुलर आर्क में क्या कर दिया गया है, बेंट कर दिया गया है। जैसे यहां पर देखिएगा कि कोई भी वायर था, एक वायर था 20 सेंटीमीटर का और इसको सेमी सर्कुलर आर्क में क्या कर दिया गया था, इसको बेंट कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या चाहिए कि इफ द टू इक्वल हाफ्स ऑफ द आर्क वेयर ईच टू बी यूनिफॉर्मली चार्ज विद द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कहता है कि जैसे ही सेमी सर्कुलर में इसको बेंट किया गया, समझिए क्वेश्चन ध्यान से दीजिए, कि सेमी सर्कुलर में को जैसे ही मतलब सेमी सर्कुलर आर्क में इसको बनाया गया और इक्वल हाफ में इसको बीच से डिवाइड कर दिया गया। मतलब कह रहा है कि इक्वल हाफ से बीच से दोनों को हाफ कर दिया गया और बराबर बराबर दोनों साइड है, इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। और एक साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस माइनस चार्ज की बात कर रहा है। मतलब एक साइड पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड क्या है, निगेटिव चार्ज है। दोनों इक्वल चार्ज वहां पर मौजूद हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि यहां पर मैं चार्ज के बारे में कह रहा है कि चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट। आपको हम पहले भी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, क्योंकि आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको एप्सिलॉन नॉट निश्चित रूप से पता ही होगा। लेकिन एक सेकंड के लिए हम बता दें कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंपल सा मतलब है कि ये जो काम हो रहा है वह किस मीडियम में हो रहा है। अगर फ्री स्पेस में हो रहा है या फिर एयर में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, कहां पे, किस मीडियम में हो रहा है, मीडियम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट कूलम दिया हुआ है, where एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बता भी दिया कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंसान के लिए इशारा काफी है, आप समझ गए होंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क वुड बी। कहता है कि ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है
इस सेमी सर्कुलर आर्क का जो सेंटर O है, इस सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो ऑलरेडी हर एक चीज गिवन है। अब आप इस जगह पर मैं नेट इलेक्ट्रिक, यहां पर मैं जो सेंटर पर मैं कह रहा है कि यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस जगह पर में क्या होगा। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता होगा कि इधर भी प्लस है इधर भी माइनस है और दोनों मतलब इक्वली डिवाइडेड है, तो क्यों ना जीरो बता दें। नहीं, लेकिन ये भूल मत करिएगा, क्योंकि आईआईटी क्वेश्चन डाला है तो सिंपल सी बात है कि एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ ना कुछ ब्रेन का इस्तेमाल किया गया होगा। तो अगर आप एक आईआईटीएन हैं, अगर सच में आप आईआईटी जी मेन और एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाइए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। आप अभी कुछ 2 से 3 घंटे हम वेट करेंगे आपका, और फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने सीरियस स्टूडेंट हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए, आपका समय सीमा शुरू होता है, अब मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। अभी बना करके कमेंट करिए, देखते हैं कितने सीरियस स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से कमेंट करिए। और आगे हम लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को बना के कमेंट करिए। क्वेश्चन हम समझा भी दिए हैं और हम वेट करते हैं कुछ देर का, और कुछ देर बाद देखते हैं कि आप कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, और फिर इसका सॉल्यूशन एकदम इजी सॉल्यूशन देंगे आपको। ओके, तो चलिए मिलते हैं कुछ घंटों में।